हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ग 10 का गणित प्रश्नावली 1.2 पार्ट 1 सरल तरीकों में स्टडी फ्यूचर लाइफ में। एक नंबर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक नंबर में है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 140 का लॉसो मतलब लघुत्तम करते हैं तो 140 दो बार से 70, फिर दो बार से करेंगे तो 35, फिर दो बार से करें 7 5 35, 5 और 7 बार, 5 और 7 7 5 35 हो गया। तो अब करेंगे 2 गुना 5 गुना 7 बराबर करेंगे तो 140 आ जाएगा। गुणन करेंगे तो 140, तो 2 को 2 है तो 2 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7, यही हो गया आंसर। अब देखेंगे 2 नंबर 156 का लघुत्तम लेंगे तो 2 बार से आएगा 78, फिर 2 बार से करेंगे तो आएगा 39, 3 बार से करेंगे तो 13 आ गया। तो इसको करेंगे 2 गुना 3 गुना 13, तो बराबर आ गया 156। तो यहाँ 2 को 2 है तो 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13, तो ये आ गया आंसर। लघुत्तम तो सबको करना ही आता होगा। पहले 2 बार से करेंगे, नहीं कटेगा तो 3 बार से, नहीं कटेगा तो 5 बार से करेंगे, और नहीं कटेगा तो 7 बार से करेंगे। अब देखते हैं 3 नंबर 3825 का लघुत्तम लेंगे तो ये 2 बार से नहीं कटेगा, जिसको 3 बार से करेंगे तो आएगा 1275, तो फिर इसको 3 बार से करेंगे तो आएगा 425। अब इसको करेंगे 5 बार से तो आएगा 85, फिर इसको 70 5 85, मतलब 5 बार से करेंगे तो 17 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 17। तो यहाँ 3 2 गो है तो 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। इतना गुणनखंड करेंगे तो 3825 आएगा। तो 2 गो 3 है तो 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। 2 गो 5 है तो 5 पर पावर 2 गुना 17 आंसर। अब आएंगे 4 नंबर 4 नंबर में देखते हैं 505। तो 505 का लघुत्तम लेंगे, 505 का लघुत्तम लेंगे तो ये 5 बार से कटेगा, क्योंकि पहले 2 बार से करना है, 3 बार से, फिर 5 बार से करना है, तो 101 आ गया। तो फिर ये 7 बार से करेंगे
तो 143 बार से कटेगा। और फिर इसको 11 बार से करेंगे तो 13 आएगा। तो यहाँ हम दे सकते हैं 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, तो गुना करेंगे तो 505 वो 5005 आ जाएगा। यही आंसर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही हो गया आंसर इसका। ये हो गया आंसर। अब देखते हैं 5 नंबर। सात 7,429। तो इस ये किसी से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 17 बार से कटेगा। तो 17 बार से भाग देंगे इसको तो आएगा 437। तो फिर इसको 19 बार से भाग देंगे तो आएगा 23। तो हम लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23 बराबर 7429। इतना ही आंसर। इसको रिपीट नहीं करके यही आंसर हो गया। अब देखेंगे 2 नंबर। अब देखते हैं 2 नंबर। लिखा हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, मतलब दोनों बराबर होता है, ये भी जांच करना है। तो 1 नंबर देखते हैं 26 और सॉरी इसका कुछ रूल है निकालने का। पहले इसका कुछ नियम देख लीजिए। नियम, यदि दो पूर्णांक ए तथा बी ए तथा बी के जगह में एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, दिए हो तो ए इंटू बी बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। ये बात सही है। अब देखते हैं और सूत्र। यदि ए मतलब पहला संख्या दिया हुआ है, पहला संख्या निकालना है तो एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे और इसको भगा देंगे दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या मतलब बी से। अब देखें यदि बी निकालना हो मतलब दूसरी संख्या निकालना हो तो एलसीएम गुना एचसीएफ भागा देंगे पहली संख्या से। ए को पहली संख्या से इंडिकेट करते हैं, बी से दूसरी संख्या इंडिकेट करते हैं। और यदि एलसीएम दिया न रहे तो कैसे निकालेंगे, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करेंगे और भागा देंगे एचसीएफ से। और यदि अगर एचसीएफ निकालना हो तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भागा देंगे एलसीएम से। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अब देखेंगे ये पहली संख्या, पहला क्वेश्चन 2 नंबर का पहला क्वेश्चन है
26 और 91। तो 26 और 91 का लघुत्तम करेंगे 2 बार से 13, और फिर 91 का करेंगे, 91 का करेंगे 73 91, मतलब 7 बार से तो 13 आएगा। तो हम 126 बराबर 2 गुना 13 लिख सकते हैं, 2 गुना 13, और फिर 91 का लिख सकते हैं 7 गुना 13 गुना 13। तो एचसीएफ मतलब होता है दोनों में कॉमन, तो यहाँ एचसीएफ 13 होगा क्योंकि दोनों में 13 उपनिष्ठ है। तो एचसीएफ बराबर 13। तो एलसीएम करेंगे, एलसीएम बराबर 13, दोनों में 13 है तो एक ही बार 13 लिखेंगे, गुना दोनों का 13 तो एक ही बार लिखेंगे, गुना 2 गुना 7। तो इसका आ गया 182। आ गया। सुनिए, अब इसको जांच करेंगे। जांच, माना कि ए बराबर 26, मतलब पहली संख्या बराबर 26, बी बराबर 91। आप सी डी ई एफ कुछ भी मान सकते हैं। सूत्र क्या है? ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। तो हम जांच करेंगे, यहाँ पे जांच करेंगे। अब यहाँ पहली संख्या और दूसरी संख्या गुना करेंगे 26 और 91 को, और यहाँ एलसीएम 182 और एचसीएफ 13 को गुना करेंगे तो देखेंगे कि बराबर होता है या नहीं। तो मैंने गुना कर ऑलरेडी पहले से कर चुका है। तो यहाँ आता है 2366, 2366। और इसका 182 गुना 13 करेंगे तो इसका भी 2366, मतलब दोनों का बराबर होता है। इससे पता चलता है कि दिया गया कथन सही है। अब देखेंगे 2 नंबर। $510 और 92। 510 का लघुत्तम करेंगे 2 बार से तो 255 आएगा। तो ये तो होगा नहीं 2 बार से, तो इसको 3 बार से करेंगे, तो 3 बार से करेंगे तो 85 आएगा, 85 आएगा। फिर इसको करेंगे 17 55 85 5 बार से तो 17 आएगा। और 92 का करेंगे तो दो बार से आएगा 46, और 23 दूना 40, 2 बार से करेंगे तो 23 आएगा, 23 आएगा। तो 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, इसका लॉस इतना हुआ। और 92 का 92 का करेंगे तो कितना आया? 2 गुना 23, इसको गुना करेंगे तो 92 आ जाएगा। ठीक, तो आप देखेंगे एचसीएफ मतलब उभयनिष्ठ। तो इसमें देखते हैं कि इसमें 2 है और वहाँ एक ही 2 है, तो एक ही उभयनिष्ठ है 2। और एलसीएम तो एचसीएफ 2 आ गया। तो एलसीएम दोनों उभयनिष्ठ में से एक ही 2 को मानेंगे। इन दोनों में से एक ही बार 2 लिखेंगे। तो 2 लिए और 3 5 17, 3
5 17 लिए, तो इसमें लेंगे 2 और 23 को, क्योंकि HCF जो होगा एक ही बार लेंगे जोड़ा, तो इसका गुना करेंगे तो 23,460 आएगा। अब करेंगे जांच, इसको भी जांच करेंगे जो इसमें भी बराबर होता है या नहीं, जांच। फिर वही लिखेंगे, माना कि A बराबर 510 है, A बराबर 510 और B बराबर 92। सूत्र क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है, मतलब बराबर होता है, तो LCM गुना HCF बैठा के देखेंगे। 510, यहाँ उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, बात एक ही हुआ। LCM 2 गुना 23,460, तो मैंने ऑलरेडी पहले से गुना कर रखा है, तो 46,920 बराबर, इधर भी करेंगे तो 46,920 ही आता है, तो यहाँ भी सिद्ध हो गया, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। अब देखेंगे 3 नंबर में 336 और 54। अब 336 का लघुत्तम करेंगे तो 2 बार से तो 168 आएगा, फिर उसको 2 बार से करेंगे तो 84 आएगा, फिर उसको 2 बार से करेंगे तो 42 आएगा, फिर उसको 2 बार से करेंगे तो 21 आएगा, और 7 आएगा, 3 बार से करेंगे तो 7 आएगा। अब करेंगे 54 को 2 बार से करेंगे तो 27 आएगा, और 27 को 3 बार से करेंगे तो 9 आएगा, और 9 3 3 9, 3 से करेंगे 3 आएगा। तो अब 336 का गुणन कर लेते, 336 बराबर कितना हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, और 54 का होगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो यहाँ देखते हैं 2 और 3 का जोड़ा है, दोनों में 2 और 3 उभयनिष्ठ है, तो HCF बराबर 2 गुना 3 बराबर 6, और LCM बराबर 2 और 3 में से दोनों में से 1 2 लेंगे, और 3 में से 1 3 लेंगे, दो गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना 3। तो मैंने ऑलरेडी पहले से गुना कर रखा था, तो इसका हुआ 3024। अब करेंगे जांच। फिर लिखेंगे माना कि A बराबर 336 और B बराबर 54। तो फिर सूत्र क्या है,
पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो लिखेंगे A इंटू B LCM गुना HCF। तो पहली संख्या 336, दूसरी संख्या हो गया 54 और LCM बराबर 324 और HCF बराबर हो गया 6। तो ऑलरेडी मैंने पहले से गुना कर रखा था, तो आ गया 18,144 और इसका भी आ गया 18,144। इससे भी सिद्ध हो गया। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं अतः दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल और HCF गुना LCM मतलब लोसो गुना मोसो बराबर होता है। यहाँ सिद्ध हो गया। अब आगे का भाग दूसरे पार्ट 2 में देखेंगे अगले वीडियो में।